हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड। आज मैं बीएड स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने वाले कारक के अंतर्गत पर्यावरणीय कारक, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पार्ट 3। इसके पहले हम लोगों ने इससे संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखा था। पर्यावरणीय कारक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। व्यक्तित्व का विकास सिर्फ जैविक कारकों या आनुवांशिक कारकों हेरिडिटरी फैक्टर्स द्वारा ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि वातावरण या पर्यावरण इन्वायरमेंट से संबंधित कारकों द्वारा भी प्रभावित होता है। सचमुच में जैविक कारकों द्वारा व्यक्तित्व के विकास के लिए एक चार दीवारी कायम किया जाता है और उस चार दीवारी के भीतर व्यक्तित्व का विकास पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है। पर्यावरणीय कारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरणीय कारकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले है सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स। दूसरा है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। और तीसरा है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसे एक एक करके हम आगे विस्तार से देखेंगे। सामाजिक कारक। प्रत्येक व्यक्ति एक समाज में रहता है, अतः समाज की परिस्थितियों जैसे सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप्स, सामाजिक संस्थानों, परिवार, फैमिली, पास पड़ोस, नेबरहुड आदि का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर काफ़ी पड़ता है। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे माता तथा पिता, मदर एंड फादर। जन्म के बाद बच्चों का पहला अंतःक्रिया इंटरेक्शन माँ के साथ और फिर पिता के साथ होता है। माता पिता कई प्रकार के होते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा दुलार प्यार करते हैं, कुछ काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं और कुछ समय के अभाव के कारण अपने बच्चों को उचित मात्रा में दुलार प्यार चाहकर भी नहीं दे पाते। मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया है कि अधिक दुलार प्यार देने वाले माता पिता के बच्चों में बड़ा होने पर असुरक्षा की भावना, घबराहट का शील गुण तथा समायोजन से संबंधित समस्याएं, एडजस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अधिक होती है। सख्ती से पेश आने वाले माता पिता के बच्चों में अधीनता का गुण विकसित हो जाता है। माता पिता से उचित मात्रा में दुलार प्यार ना मिलने पर बच्चे लज्जालु तथा सामूहिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध, रिलेशनशिप एमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली। कुछ परिवार ऐसा होता है जिनमें माता पिता का एक दूसरे के प्रति स्नेह, भाई बहनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह एवं अनुराग तथा परिवार के अन्य सदस्यों का भी एक दूसरे के प्रति स्नेह काफ़ी मजबूत होता है। यानी कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं। इस तरह के वातावरण में पलने वाले बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण करते हैं और वैसा ही करना सीख जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनमें श्रेष्ठता का भाव, आत्मविश्वास जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। झगड़ालू परिवार या ऐसे परिवार में जहाँ के सदस्यों का आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह या अनुराग कम है, पलने वाले बच्चों में हीनता का भाव, सामूहिक अस्थिरता आदि का शील गुण अधिक विकसित हो जाता है। तो इस तरह से देखें कि परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध भी बालक के व्यक्तित्व के विकास में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हम देखेंगे जन्म क्रम, बर्थ ऑर्डर। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्तित्व विकास पर बच्चों के जन्म क्रम का भी प्रभाव पड़ता है। एडलर ने 1931 ईस्वी में जन्म क्रम को 4 भागों में बांटा और अध्ययन किया। पहला है प्रथम जन्म क्रम, फर्स्ट बॉर्न, मध्य जन्म क्रम, मिडिल बॉर्न, अंतिम जन्म क्रम, यंगेस्ट बॉर्न तथा इकलौता बच्चा, ओनली चाइल्ड। एडलर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि प्रथम जन्म क्रम वाले बच्चे एकांत प्रिय एवं अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट होते हैं। सबसे अंतिम जन्म क्रम वाले बच्चों में हीनता का भाव, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की कमी देखी गई है। इकलौता बच्चा जो होता है उनमें दूसरों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी तथा आत्म केंद्रिता, सेल्फ सेंटर्डनेस आदि का शील गुण विकसित होता है। और ऐसा एडलर ने कहा है कि ऐसे बच्चे स्वार्थी भी अधिक होते हैं। नेक्स्ट है स्कूली प्रभाव, स्कूल इन्फ्लुएंस। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर स्कूल के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने
प्रयोगों से यह स्पष्ट किया है कि बच्चों के व्यक्तित्व पर स्कूल का प्रभाव 2 क्षेत्रों में पड़ता है। पहला, स्कूली प्रभाव से बच्चों में शील गुणों का विकास होता है। दूसरा, स्कूली प्रभाव से उनमें आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित होता है। जिन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि एकेडमिक अचीवमेंट की प्रशंसा शिक्षकों द्वारा की जाती है, उन बच्चों में आत्मविश्वास, उच्च अहम शक्ति, हाई ईगो स्ट्रेंथ तथा सच्चा आत्मविचार आदि तेजी से विकसित होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पास पड़ोस नेबरहुड। बच्चों के व्यक्तित्व पर पास पड़ोस का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यदि पास पड़ोस के लोग सभ्य तथा पढ़े लिखे होते हैं तो इससे बच्चों में अच्छे शील गुणों का विकास होता है। ऐसे में बच्चों में अनुशासन की भावना, समझदारी, उत्तरदायित्व, आत्मसम्मान आदि शील गुण विकसित होते हैं। दूसरी तरफ यदि पास पड़ोस में चोर, डकैत, अपराधी व्यक्ति अधिक होते हैं तो बच्चे भी उनके व्यवहारों का अनुकरण करने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें असामाजिक शील गुण, एंटी सोशल ट्रेट्स विकसित होने लगते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस। सामाजिक स्वीकृति से तात्पर्य बच्चों को अन्य व्यक्तियों जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझता है, जैसे माता पिता, शिक्षक, अपने दोस्त के द्वारा प्रशंसा तथा अनुमोदन, अप्रूवल प्राप्ति होने से होता है। प्रायः देखा गया है कि व्यक्ति अपने माता पिता, शिक्षक तथा साथियों से सामाजिक स्वीकृति की तीव्र इच्छा रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने व्यक्तित्व में उन शील गुणों को विकसित करने की कोशिश करते हैं जिनके द्वारा वह इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को प्रसन्न रखकर उनकी स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त कर सके। इनके द्वारा स्वीकृति मिलने पर व्यक्तियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व का गुण, श्रेष्ठता का भाव आदि गुण विकसित हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जिन व्यक्तियों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है उनमें सामाजिक अभियोजन की कमी, आत्महीनता जैसे गुण विकसित होते हैं और ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सामाजिक कारक हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावित होता है। सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति यानी कल्चर का भी योगदान होता है। संस्कृति एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ समाज के रीति रिवाज, आदतों, परंपराओं, रहन सहन और तौर तरीके से होता है। प्रत्येक समाज की एक विशेष संस्कृति होती है और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज में जन्म लेता है। अतः समाज की संस्कृति का प्रभाव उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्व पर काफ़ी पड़ता है। जैसे एक भारतीय महिला बहुत दिनों के बाद मिलने पर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है, अपनी खुशी जाहिर करती है, परंतु एक अमेरिकन महिला हाथ मिलाकर या चुम्बन लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है। ऐसा इसलिए होता है कि अमेरिकन संस्कृति भारतीय संस्कृति से भिन्न है। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। व्यक्तित्व के शील गुणों के निर्माण में परिवार की सामाजिक स्थिति का ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से व्यक्तित्व के विकास तथा शील गुणों के निर्माण पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि गरीब परिवार के छात्रों की तुलना ऐसे परिवार के छात्रों से की गई जो ना तो अधिक धनी थे और ना ही अधिक गरीब। परिणाम में देखा गया कि गरीब परिवार के छात्रों में हीनता का भाव, सांवेगिक अस्थिरता, शर्मीलापन, सामाजिक अगुवाई आदि की कमी पाई गई। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। मानव इतिहास में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनसे यह पता चलता है कि एक गरीब परिवार में जन्म लेने तथा पाले पोसे जाने के बावजूद उनके व्यक्तित्व में सामाजिक गुणों जैसे उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेतृत्व, लीडरशिप, उच्च अहम शक्ति, हाई ईगो स्ट्रेंथ आदि काफ़ी विकसित थे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारण में जैविक तथा पर्यावरणीय कारक, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, ज्वाइंट इफेक्ट पड़ता है। व्यक्तित्व जैसा भी हो वह दोनों कारकों की अंतःक्रिया, इंटरैक्शन का परिणाम होता है। अकेले कोई एक कारक उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। धन्यवाद।